सबने पढ़ लिया? चलो अब आप पढ़ते हैं ना। झांसी की रानी की समाधि पर, यह पाठ का नाम है। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने लिखा है झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक रात की अंधेरी। अब सबको पढ़ना नहीं है, मैं अर्थ बताऊंगा, ठीक है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि इस समाधि में, समाधि का मतलब जो झांसी की रानी की जो समाधि बनाई गई थी, समाधि जानते हो सब लोग क्या होती है? मरने के बाद जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, दफनाया जाता है, वहाँ पर जो बनता है उसको समाधि कहते हैं ना। तो उस समाधि के बारे में बता रहे हैं कि ये जो समाधि बनी है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। राख की ढेरी का मतलब जब मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है फिर राख ही तो हो जाता है, तो वो राख इसी जगह पर संग्रहित करके फिर समाधि बना दी जाती है। तो बताया गया है कि ये समाधि, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, एक राख की ढेरी छिपी हुई है। तो कौन सी राख की ढेरी है? जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ऐसी राख रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता रहे हैं कि वो जिसने स्वयं जल करके स्वतंत्रता की आरती को जलाया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि ये जो समाधि बनी है, ये उसकी समाधि है जिसने अपने आप को जला करके स्वतंत्रता की दीपक को जलाया। ये समाधि या लघु समाधि है झांसी की। बताया कि ये छोटी सी जो समाधि बनी है ये किसकी है? झांसी की रानी की है। और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये जो छोटी सी समाधि बनी है ये झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है। मतलब यहाँ पर आखिरी समय में अपने जो जौहर दिखाए थे, जो कार्य किए थे, वो आखिरी समय के कार्य उनके यहीं पर है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती कि वो यहीं कहीं पर बिखर गई। बिखर जाने का मतलब जब आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं? कहीं चला गया, खो गया, है ना, या स्वर्ग में चला गया, ऐसा कहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं यहीं कहीं पर बिखर गई। कौन बिखर गई? कौन बिखर गई? झांसी की रानी। कैसे बिखर गई? जैसे भग्न विजय माला सी। जो माला होती है, माला में मूंगे पूरे होते हैं, तो अगर वो टूट जाए तो सब बिखर जाता है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से माला टूट जाती है वो बिखर जाती है, ठीक ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई जी यहीं पर कहीं पर बिखर गई हैं। उसके फूल यहीं संचित है या स्मृति शाला से। और उनके अंतिम संस्कार के जो फूल थे, अंतिम संस्कार करने के बाद जो हड्डियां अस्थियां राख बचती है, फूल बचते हैं, उनको संग्रहित करके रखा जाता है और समाधि बनाई जाती है। तो वही बता रहे हैं कि उनके फूल यही संचित, अर्थात यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। सहे वार पर वार, वार पर वार का मतलब कितने भी वार करो उसके उनके ऊपर, लेकिन उनको सहती चली गई। अंग्रेजों से जब युद्ध हुआ तो वो
वार पर वार सहती गई, चोट पर चोट खाती गई, लेकिन आखिरी तक वीर बाला अर्थात वीर स्त्री की तरह लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। और जैसे हवन किया जाता है तो उसमें आहुति दी जाती है, दी जाती है नहीं दी जाती है, घी डाला जाता है और आहुति दी जाती है जिसमें नैवेद्य होता है। तो वो जब डालते हैं तो लौ बहुत तेज हो जाती है, नहीं हो जाती है। ऐसे ही बता रहे हैं कि आजादी की लौ को जलाने के लिए वो उन्होंने स्वयं अपनी आहुति दे दी और एक ज्वाला सी चमक उठी, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ एक चिंगारी और तेज हो। इस प्रकार से जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो आहुति बनकर गई, जो स्वतंत्रता की आहुति के रूप में जानी जाती है ना। कितना आज आधा पढ़िएगा, इसको फिर से दोहराइएगा ना, पूरा बताएंगे तो फिर याद नहीं रहेगा। इतना दोहराइएगा और उसके बाद कल इसको फिर से पढ़ाते हैं आधा, ठीक है।